तो वो यहाँ से लोग कहेंगे कि यार गुजर खान में लेजर एक लगी हुई है, लेजर शो वाली। क्लीननेस चेक करो कि आपके पास जो आपका जो विजन है वो कितना ब्रॉड हो गया। अकील जी भाई, यार आजकल तुम ये देख रहे हो पाकिस्तान जो है वो दुनिया की, यानी कि आप समझे कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है उसको हमने रोक दिया। बिल्कुल ऐसे मियाँ साहब ने और हाफिज साहब ने कमाल नहीं कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसका इम्पैक्ट तो ओवरऑल उसमें है ही है। और जहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हमारे हैं उनके लिए भी प्राउड मोमेंट है कि हमारे कंट्री को इतना वैल्यू किया जा रहा है। यार मैं ना अकील इसको ना इस तरह देखता हूँ कि मुझे लगता है पाकिस्तान बनने के बाद हमने जब न्यूक्लियर टेस्ट किए, एंड थर्ड प्राउड मोमेंट जो हमारे बिगेस्ट हिस्टोरिक इवेंट है ना, वो हमारा ये है। यानी कि जो 3 सबसे बड़े मेजर हम कहते हैं ना कि इवेंट्स है ना हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तो ये बिगेस्ट इवेंट्स में से इवेंट है कि आप ये देखें कि आप एक सुपर पावर आपके पास आ रहे हैं। आज ये लोग सारे अमेरिकन एंड डेफिनेटली जो अदर एलाइज हैं और जो लोग हैं और ईरानी है वो पाकिस्तान में इस टाइम इस्लामाबाद में आए हुए हैं और इस्लामाबाद में टॉक्स हो रही हैं। पाकिस्तान इज़ लाइक एक टॉक ऑफ द टाउन जो है ना इस टाइम, वो पाकिस्तान है। बिल्कुल हमारे टेबल पे सब लोग बैठ के वो कर रहे हैं। आप बहुत देखो, बड़ी सक्सेस है। फ्रेंच यूरोपियन यूनियन ओवरऑल यूरोप की बात करते हैं, कितनी बड़ी इकोनॉमीज है, कितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, कितने वो ताकतवर मिलिट्रीज हैं, बट कोई भी बंदा इस टाइम ये टेबल टॉक्स नहीं करवा सका। जो भी टेक्निकल डिटेल्स हैं उसके ऊपर हम बात नहीं करते, लेकिन आप ये देखें कि अमेरिका का पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करना, उनको यहाँ मीडिएशन के लिए यहाँ बैठना, ये वेन्यू बन जाना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक चीज़ है। अच्छा, इसका ना ये एक एस्पेक्ट है कि इसका एक और बड़ा मैं आपको मज़ेदार साइड बताता हूँ कि ईरान का जो बॉर्डर था ना हमारा, वो दैट वाज अ हॉट बॉर्डर जस्ट 3 years बैक। जंग लगी हुई थी हमारे साथ, हमारी उनके साथ बड़ी वो थी। उसकी वजह ये थी कि इंडिया वहाँ बैठा हुआ था और हम जो थे सफ़र कर रहे थे बलूचिस्तान में। उसकी वजह से लास्ट 1-1.5 साल में ईरानियों को अंदाज़ा हुआ, उनकी इंडियन्स के किरदार के ऊपर भी अंदाज़ा हुआ कि वो लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने कैसे उनकी इंटेलिजेंस के मामलात को वो किया, नुकसान पहुंचाया उनको, और हमारी कुर्बत बढ़ गई उससे। इस टाइम पे आके हमने जो ईरानियों के लिए स्टैंड लिया, और देखें ईरानी, मैं समझता हूँ इस टाइम दुनिया में अगर बहादुर तरीन कौम है ना तो ईरानी है, और हमने उनका एज ए भाई एक साथ दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता हूँ कि ईरान से ट्रेड बढ़ानी चाहिए और उसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी के ऊपर आएगा। और ईरानी वाकई ही एक ज़बरदस्त कौम है, और उन्होंने जैसे इस वॉर के अंदर बिहेव किया स्ट्रेटेजिकली, जैसे उन्होंने इसको लेके चले, मैं समझता हूँ कि ईरान का बड़ा ज़बरदस्त किरदार रहा है। तो ये ओवरऑल मुझे इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। ये तो होगी ग्लोबल इकोनॉमी की बात, ग्लोबल पॉलिटिकल उसकी बात या वार की बात होगी। इसराइल की लंबरदारी खत्म हो गई, लोगों को था कि यार ये बदमाश है और ये यूं कर लेगा, तो ईरानियों ने उसे पेड़े मार के उसे ये तो बावर करा दिया है कि यू आर नो मोर बदमाश सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है अखिल, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया में देखो मोदी को कितने साल हो गए, बिल्कुल रशिया में पुतिन को कितना टाइम हो गया। आप अदर ओवरऑल देखें जहाँ जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज है, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट है। 3 सालों में यार मुल्क, 4 सालों में मुल्क कुछ नहीं कर सकता। मुल्क 10 साल 15 साल की गवर्नमेंट एक आए, वो आके कोई वो करे। आप ये देखें पिछले 3 सालों में मैंने एक टाइम में और जो बात को वोट दिया, अभी करंट गवर्नमेंट है, देखें जो उनके अच्छे काम है उनको बताना चाहिए। इस टाइम जितना 2 सालों में इम्पैक्ट पंजाब के अंदर, सीडीए के अंदर या ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, सफाई सुथराई, बेसिक चीज़ें, आपके जो लैंड के रिकॉर्ड्स हैं ऑनलाइन हो रहे हैं, आपकी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, आपकी ओवरसीज़ के लिए पॉलिसीज़ बन रही हैं, ओवरसीज़ को टैक्स किया जा रहा है। इतनी बारीक चीज़ों पे काम हो रहा है जो मुझे लगता है कि अगले 1-2 सालों में उसका इम्पैक्ट विल बी टू हाई, टू गुड। देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर कोई रियल एस्टेट के लिए पैकेज लेकर आ रहे हैं, और वो पैकेज में जो हमारे ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं या ओवरसीज, देखिए हमारे ओवरसीज जो मर्जी कर लें, अल्टीमेटली उन्होंने पाकिस्तान आना है। मैं आपको बताऊँ, दुनिया के किसी मुल्क में आपने अल्टीमेटली उसने ना जब रिटायरमेंट लाइफ है उसने आना पाकिस्तान ही है।
आप ये सोचें ना कि उसने सारी ज़िंदगी वहाँ रहना है, उसने अपनी नस्लें, हम सोशल एनिमल्स हैं, हमने रहना यहाँ पे है, वो टेम्पररी उनका घर हो सकता है। तो लोगों की इन्वेस्टमेंट का जो अल्टीमेट टास्क है वो यहाँ पे होता है, उनका बाबाई घर यही होता है, उनका जो फैमिलीज हैं यहीं पे ऐसे ही, उनकी रूट्स यहीं पे यार। रूट्स कैसे को बंदा डिस्कनेक्ट कर सकता है? हज़ारों में से कोई एक बंदा होगा जो कहता होगा यार मैंने वापस नहीं आना। भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस देखें, हम ग्रो कर रहे हैं, हमारे यहाँ रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, हमारे यहाँ चीज़ें बन रही हैं, हम 25-26 करोड़ लोग हैं यार। जो दुनिया जहाँ की चीज़ें हम प्रोड्यूस करें, हम तो उसके कंज्यूमर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हम अभी 5 मिलियन घर आज बना देना तो आज हमारी 5 मिलियन घरों की ज़रूरत है। जी बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा जो अभी ओवरसीज़ कम्युनिटी की हम बात कर रहे थे, गवर्नमेंट को चाहिए कि ओवरसीज़ को और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस दें और उनके लिए कुछ डेस्क क्रिएट किए जाएं, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको टाइमली अटेंड किया जाए। तो ओवरसीज़ कम्युनिटी आज भी पाकिस्तान इन्वेस्ट करना चाहती है, और जो यहाँ पे बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये होना चाहिए कि इन ईज़ ऑफ बिजनेस इन एवरी सेक्टर क्रिएट करने चाहिए। जो भी हर्डल्स हैं, वन विंडो ऑपरेशंस हों, और जिस तरह हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, एनओसीज ईजी होने चाहिए। अगर हम अदर बिजनेसेस की, फूड या कोई भी और बिज़नेस है, उसकी पॉलिसीज़ डिफ़ाइन होनी चाहिए। लोगों के लिए बिज़नेस में आसानी होनी चाहिए ताकि हर बंदा जो है जो भी बिज़नेस कर रहा है वो ग्रो भी करे और वो एम्प्लॉयमेंट भी उसी तरह से जनरेट करें। तो इसके लिए वो वन विंडो ऑपरेशन ऐसा क्रिएट कर रहे हैं। जैसे पहले आप ये देख रहे हैं सहूलत मरकज़, और ये जो हमारे ये पुलिस का क्या है, वो ICT वालों का फैसिलिटेशन सेंटर है, उसी टाइप का एक नया सेटअप बनाया है जिसके अंदर आपको 65 किस्म के काम करने के लिए किसी इदारे में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप एक विंडो पे जाएंगे, आपके सारे काम हो जाएंगे। 200-300 ब्रांचेस बन गई। अब वो जिस बंदे का वो बिजनेस होगा वो तो ग्रो कर रहा है। सही देखिए मार्केट तो बड़ी है, करोड़ों विजिटर हैं उनके। ड्रोन तो नहीं लाए? आज बनाना ना वीडियो, आज तो मजा आएगा खूबसूरत तरीके की। जरा साइडों की वीडियो बनाओ जरा खूबसूरत है। हाँ रोड पे देखा था ना। तो ये इसके बाद जो यहाँ इन्होंने सबसे पहले गवर्नमेंट को की है ना। हाँ, यहाँ पीछे खोखे थे वो भी गिराए। अभी आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ मशीन लगी थी काफी। ये देखे, ये यहाँ पे देखा, ये सारी रोड साफ किया उन्होंने, नजर आई। अब ये भी अंदर हाँ, ये अभी ऐसा ऐसा गिरा रहे हैं, ऐसा ऐसा चीजें ना। मुझे तो लगता है प्लाजा भी इसके अंदर है। आएंगे, काफी चीजें अंदर आएंगी। बस ये पठा इधर है ना, अभी देखो ना, ये यहाँ पर भी एक दुकान सी बनी हुई क्या है। अच्छा आदिल भाई, हमें बताएं ये जगह आपने किस चीज़ के लिए छोड़ी हुई है? मौला तो आप ये बेसिकली एंट्रेंस के बाद ना, वो जो मेन एंट्रेंस है ना, उसके बाद ये मेन हमारी लॉबी है, ठीक है, इसको एट्रियम कहते हैं। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं एस्केलेटर्स की जगह है, ठीक है। यहाँ से एस्केलेटर्स यहाँ से ऊपर जाएंगे और ये हमारी लेफ्ट है मेन, और ये ऑल द वे ग्राउंड टू टॉप ये ओपन रहेगी जगह। और अभी तो आप ये कंस्ट्रक्शन वर्क देख रहे हैं, हमारा फर्स्ट फ्लोर का लेंटर जब डल जाएगा तो ये 10 एक दिन में इंशाल्लाह ये ग्राउंड फ्लोर हमारा 10-15-20 दिन में बाय मैक्सिमम 30 डेज़ कर लो। इंशाल्लाह ये हमारा लाइट्स वगैरह हर चीज़ लगा के ऑपरेशन होगा, हमारा ऑफिस पे ऑपरेशन होगा इंशाल्लाह। उम्र भी कितने दिन में सफाई शही का यार मामला कर रहे हैं? जी सर, इंशाल्लाह 2-3 दिन में क्लियर कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगी सफाई वगैरह। तो अदिल, ये क्या ये सामान कितने दिन में ऊपर शिफ्ट हो रहा है प्रॉपर? ये प्रॉपर 10 एक दिन लगते हैं। 10 दिन लगते हैं मैक्सिमम 7-8 दिन। नहीं तो अभी आपके पास अभी कितने लेबर कितनी वापस आई है? अभी 10-12 बंदे तो आ गए हैं, बाकी ऑलरेडी मतलब ये मुबशिर की जगह है। ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे नाम हुआ? साहब है। क्या नाम है? नाम भाई कैसे लिखा यार? वो मुबशिर तो बड़ा ज़बरदस्त बच्चा है हमारा, वो पता नहीं क्यों था छड़ के चला गया। तो आपकी बड़ी, उन्होंने कहा जी उससे ज़्यादा अच्छा काम करने वाला नहीं, माशाल्लाह समझदार है, काम समझते हैं। सीधी बात है, देखिए वो टेक्निकल चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मैं अक्सर इन सब लोगों को कहता हूँ कि बाकी सारे काम अपनी जगह, कंस्ट्रक्शन वर्क भी होता रहेगा, काम भी चलता रहेगा, यार सेफ्टी नहीं कंप्रोमाइज़ करनी। आप 3 लोगों को यहाँ चोट लगेगी ना किसी को, तो आप तीनों अकाउंटेबल होंगे। बात ये हेलमेट की या वेस्ट कोट की या सेफ्टी की नहीं है। कोई बंदा स्लीपर में नहीं काम करता हुआ नजर आया मुझे, ठीक है, नहीं है। उसके बाद वैसे आप जाके उसके लिए शूज़ ला कर देते हैं, मैं उसको पे कर दूँ। ठीक, आप ये सेफ्टी वेस्ट हमारे पास 50 पड़ी हुई है। मतलब अभी क्या पोजीशन है, कितने लोग आ गए हैं वापस?
आदिल भाई तकरीबन 10 से 15 का स्टाफ हम लोग को वापस आ गया। अभी कल का क्या एक्सपेक्टेशंस आने वाले दिनों में? इंशाल्लाह हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग की बाकी पिलर्स जो हैं तकरीबन 4 से 5 दिन में भराई कर लेंगे आगे की। तो अगर ये 4-5 दिन में ये वाले भराई हो जाते हैं तो हमारा जो लेंटर है 30 दिन में रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो नीचे की सफाई कितने दिन लगेंगे? नीचे वो की सबसे सफाई important बात है। सामान सारा ऊपर आ रहा है, तो उम्मीद है कि हम लोग 15 दिन में 10 दिन में साफ करो ना, नीचे की कर जाएंगे, 10 दिन में क्लीन हो जाएगी। थोड़ा सा एफर्ट करो ना उसके ऊपर। मुझे 10 डेज के अंदर ना एक क्लियरेंस दे दो। और दूसरा लाला ये जो है ना इनके सेफ्टी वेस्ट और जो है हेलमेट इनको बस इधर एक ना वो ड्रम नहीं आता, हाँ। या लकड़ी का बड़ा ड्रम ला दें, उसके अंदर ये वापसी पे जाके रख जाया करें, रख जाएं और वो कर दिया करें, ताकि ये जो है ना ज़ाया भी ना हो सामान और ये भी, क्योंकि देखें ये किसी भी जगह चोट लग जाए किसी को। मैं बोल सकता और बाकी ओवरऑल जो है उसका क्या लिफ्ट का ये कह रहा था कि वो जो हमारा वो हो जाएगा रेडी, बेड लिफ्ट लगाएंगे इस दफ़ा हम। वो लिफ्ट इंशाल्लाह कल या परसों पहुंच जाएगी हम लोगों की। अभी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम लोग इंशाल्लाह कल लोडिंग कर देंगे तो परसों लिफ्ट आ जाएगी। ऊपर तो पंप लेकर आ रहे हैं ना, पंप तो लाजमी आएगा। ऊपर कोशिश करो ना बड़े वाला पंप आ जाए। आदिल भाई पंप जो है इस जगह तक आपकी भराई पूरी कर देगा, ठीक है। इससे आगे वो साइड नहीं है पहुंच रही है, उसके लिए हम लिफ्ट से नहीं, वो लिफ्ट वहाँ से लेकर आएंगे तो यहाँ से आगे कैसे लेके जाओगे? आगे रेडियो से लेके जाएंगे, यानी कि वो रैंप बना लोगे उसका, कोई रैंप बना के करेंगे। पिछली बार असल में थोड़ा पता नहीं था, इस वजह से थोड़ा मिसमैनेज था। इस बार तो हमें पता है, हम लोगों ने इसको पहले से मैनेज करके प्लान नीचे बेसमेंट में मोटर वाला क्या बना, वो लगा दी भी सुबह से। आज हमने अकील भाई ने अभी पता है फुल टाइम काम स्टार्ट कर दिया है। आज हमने एमडी साहब को लाया साथ, हमने कहा हमारा काम ज़बरदस्त चल रहा है, अब इनका काम हमें नजर आना शुरू हो गया आज से इंशाल्लाह। इनकी तरफ से जो है ना सप्लाई माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हो गई है। ये इन्होंने कहा हम अपनी नहीं रोकेंगे, आप काम नहीं रोके। मैंने कहा जी आप हमसे 15 महीने के अंदर हमारा काम कंप्लीट ले लें, 16 महीने में काम कर। ग्राउंड तो अभी ग्राउंड का जो मेरा प्लान है, आपको हम ग्राउंड रेडी दे देंगे। ग्राउंड आप देखें बेचेंगे कैश के ऊपर आप इंस्टॉलमेंट प्लान दे दें, तो वो भी हम आपको पोस्ट हैंडओवर देंगे। जो जैसे 2 साल का आप प्लान तय करेंगे, हम इंशाल्लाह बिल्कुल 6 महीने 8 महीने पहले हम उसको डिलीवरी देंगे। क्यों लाला? इंशाल्लाह। दिल भाई, अखिल भाई, हम लोगों के हिसाब से तकरीबन हम लोग 45 डेज में एक छत तक पहुंच जाएंगे, तो उसके हिसाब से इससे अगली छत ये जब 45 डेज में हम लोग पहुंच जाएंगे। एवरी छत हम 45 डेज में डालते हैं। हमारे ऊपर 3 थी, वो था थोड़ा सा मतलब ना छुट्टियां ज़्यादा हो गई तो मिसमैनेज हुआ। इंशाल्लाह अगला हम लोग 45 डेज में अगले लेंटर पे पहुंच जाएंगे। वो पंजाबी जैसे चाल कहते हैं, साड़ी चाल जी ने ईद से मजदूर जाता है ना वापस, वो तो दिल नहीं करता वापस आने, जिस टाइम पैसा नहीं मुकते। प्लान किया था कि बाहर हम काउंटडाउन लगाएंगे, तो हम अपने क्लाइंट्स के लिए काउंटडाउन लगाएंगे और इंशाल्लाह हम अपने टाइमलाइंस को वो काउंटडाउन की स्क्रीन बनने के लिए मैंने दे दी है, तो 2-3 दिन में आ जाएगी। तो हमने यहाँ से हम दोनों भाइयों ने फैसला कर लेना है और हमने बाहर काउंटडाउन लगा देना है। वो काउंटडाउन हमने अचीव करना है, बल्कि उससे पहले अचीव करना है। इंशाल्लाह इस्लामाबाद में सिर्फ एक प्रोजेक्ट है ब्लू एरिया के अंदर जिसके ऊपर काउंटडाउन लगा है, दूसरा प्रोजेक्ट हमारा होगा जिसके ऊपर काउंटडाउन लगा। इंशाल्लाह हम अचीव कर जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह।